हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म क्या होता है। तो पिछली वीडियो हमने देखा था ब्लॉक और इनलाइन क्या होता है HTML में, और ब्लॉक और इनलाइन टैग कहाँ पे हमें यूज करने होते हैं। ओके, तो हम एक न्यू फाइल लेते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कैसे काम करता है। तो इसको मैं उसी फोल्डर में हमारा जो एक फोल्डर रहता है वेब डिजाइन का, उसमें हम इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम इसको कमेंट करके ये देखते हैं कि एक्चुअली में फॉर्म होता क्या है। ओके, सो जब भी हम किसी से यूजर से कोई भी अगर हम डेटा लेना चाहते हैं, जैसे कि उसका नेम हो गया, ओके, उसका जो एज हो गई है या फिर उसका कोई फाइल हो गई है, ओके, तो अगर हम जैसे स्टूडेंट फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी डेटा जब हमें लेना होता है अपने वेब पेज के थ्रू, तो हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो वही फॉर्म हम कैसे बनाएंगे अपने वेब पेज में, वो हम आज सीखेंगे। लेकिन ये वीडियो दो तीन पार्ट में होने वाली है, क्योंकि फॉर्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ सीखना होता है हमें। तो आज हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे और कुछ सिंपल से एट्रीब्यूट देखेंगे। उसके बाद में हम अगली वीडियो में थोड़ा और एडवांस, और फिर अगली वीडियो में इस फॉर्म को फाइनल करेंगे हम। ओके, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअली में फॉर्म टैग में जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से टैग यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो टैग है वो हमारा फॉर्म ही है। ओके, ये डबल टैग है, मतलब कि ये ओपन भी होगा और ये क्लोज भी होगा। उसके बाद में हमारा जो टैग है वो इनपुट यूज हो गई होगा। ओके, तो हमारा इनपुट टैग भी यूज होगा, क्योंकि उसके बाद में अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं, जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक और टैग ले लीजिए अभी, उसके बाद में हम बाकी टैग देखेंगे। ओके, सो लेबल ले लीजिए, ये हो गया हमारा लेबल। तो अभी हम एट्रीब्यूट पे नहीं जाते हैं, चलो मैं एट्रीब्यूट थोड़े कुछ एट्रीब्यूट्स अभी लिख देता हूँ, बाकी बाद में बताऊंगा। ओके, सो एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो एट्रीब्यूट है वो हमें फॉर यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में हम एक आईडी यूज करेंगे, उसके बाद में हम एक नेम यूज करेंगे, हम एक प्लेस होल्डर यूज करेंगे, प्लेस होल्डर। ओके, इसके बाद में एक हम यूज करेंगे इसमें टाइटल। ओके, सो ये हमारे 5 एट्रीब्यूट्स हो गए हैं और ये हमारे 3 टैग हो गए हैं। इनकी मदद से आज हम फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं HTML को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर्म। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्म टैग को ओपन करना है, क्लोज करना है। अब हमें चाहिए क्या है कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं और उसका जो भी लेवल होता है, यानी जैसे हमें यूजर से नेम मांगना है, ओके, तो हम लिखेंगे ना कि नेम इक्वल टू या फिर नेम, उसके बाद में कॉलर लगाएंगे, तो वो हम हमेशा लेबल टैग में लेंगे। तो लेबल में मैंने दे दिया नेम इस तरीके से। ओके, तो ये नेम हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें यूज करते हैं फॉर, और फॉर में हम जो भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अब वो फॉर क्यों वैल्यू देते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में हम इनपुट लगाएंगे, किसके लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, यानी इनपुट बॉक्स के लिए। टाइप में हम वो चीज़ डालेंगे जो कि अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, यानी मुझे टेक्स्ट लेना है। ओके, अब यहाँ पे नेम में मैं कोई एक वैल्यू दे सकता हूँ, मान लीजिए मैंने नेम में नेम ही दे दिया और आईडी में भी मैंने नेम दे दिया। ओके, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद में बताता हूँ सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो इसको मैंने बड़ा किया, तो इस तरीके से आपके सामने आएगा कि नेम। अब इसमें यूजर कुछ भी डाल सकता है, जैसे नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया विवेक एस साक्या। ओके, इस तरीके से यूजर डाल सकता है। इसके बाद में हमें एक बटन भी चाहिए होता है नीचे। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इन चीज़ों को आप हटा दे रहे हो, मैंने इसको हटा दिया, ओके, मैंने इसको हटा दिया, आपके फॉर्म पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल S किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, फॉर्म आपका अब भी ऐसे ही दिख रहा है। ओके, तभी मैं कह रहा था कि एट्रीब्यूट अभी नहीं बता रहा, लेकिन एट्रीब्यूट इसमें टाइप और लगा दीजिए, टाइप जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टाइप भी एक हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट ही है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, कुछ भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप, अब मैं सबसे पहले इनपुट के सारे आपको टाइप बता देता हूँ, उसके बाद में
चलो मैं पहले फॉर ही बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा ताकि आपको वो चीज़ें सारी नज़र आ जाएं। तो अब आप हमेशा ये जान लीजिए कि जो फॉर में जो वैल्यू दी है और जो आईडी में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नेम है तो नेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं एन करता तो यहाँ पे भी एन ही होना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि ये जिस लेवल में जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे इनपुट टैग से मिल रही है। ओके, यानी ये दोनों टैग को ये कंबाइन करता है, इन दोनों टैग को ये बाइंड करता है, एक दूसरे से जोड़ता है कि हाँ इसमें भी जो चीज नेम है वो इस इनपुट फीड से मिल रहा है। ओके, अब इसके बाद में आया हमारा नेम। तो नेम में जो भी हम वैल्यू देते हैं, अगर यहाँ से हम नेम हटा देते हैं इसका मतलब ये है जो भी जो वैल्यू है वो हम इस पेज के बाहर नहीं ले जा सकते विदाउट नेम टैग के। तो नेम हम PHP में जब डेवलपमेंट करेंगे तब वहाँ पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमें अभी से लगा के चलना है ताकि हमारी हैबिट बन जाए। ओके, इसके बाद में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है कि आप इनपुट फील्ड में क्या डालोगे। हमने कहा टेक्स्ट डालेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने टेक्स्ट दिया है तो यहाँ पे हम ये भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल कोई भी आप डाल सकते हैं इसमें। यानी टेक्स्ट में सब कुछ आता है, इसलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसी टैग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर। ओके, अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए, तो एक और हमारा टैग बन के आएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया तो एक हमारा टैग बन के आया। तो यहाँ पे देखा, इसमें आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, इसमें आप कोई भी लेटर डाल ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे लेटर दबाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ही लेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो हम सबसे पहले सिंपल टैग बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अदरवाइज मैं लास्ट में एक यहाँ पे लिख भी दूंगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट भी कराता हूँ, और जिन लोगों के पास और जो समझना चाहते हैं उनको मैं लास्ट में और अच्छे से बता दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लिया और इसको मैं नेम की जगह पे लास्ट नेम कर लेता हूँ, यानी LN कर लेता हूँ, इसको FN कर लेता हूँ यानी फर्स्ट नेम, और इसको लास्ट नेम। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लास्ट नेम नहीं, इसको भी FN ही करना है। ओके, यहाँ पे करना है LN लास्ट नेम। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लास्ट नेम मांग रहे हैं और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। अब इसमें यही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे टेस्ट ही चाहिए दोबारा से, यहाँ पे मैं LN दे देता हूँ। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे इस तरीके से। अब इसको मुझे नीचे चाहिए, तो नीचे का चाहिए तो मुझे क्या करना है, मैंने बताया अगर आपको नीचे कोई भी चीज़ चाहिए तो आप BR लगा दीजिए, यानी लाइन ब्रेक, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको गैप चाहिए तो एक और BR लगा दीजिए आप। ओके, एक और BR लगाएंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से गैप आ जाएगा। ओके, अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। वैसे बॉर्डर टैग मुश्किल ही यहाँ पे काम करे, वो CSS से सब कुछ यूज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो अभी बॉर्डर के पीछे आप मत भागिए। अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो BG कलर लगा दीजिए, यहाँ पे BG कलर। ओके, सो BG कलर मैंने शुरुआत में ही बताया है किस लिए यूज होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए। ओके, सो यहाँ पे BG कलर भी यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे CSS पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सारे टैग देख लेता हूँ। ओके, तो इनपुट के सबसे पहले कितने टाइप होते हैं वो देखता हूँ मैं। तो इनपुट का हमारे दो टाइप हो गए हैं, एक तो हमारा टेक्स्ट हो गया है, इसके बाद में हमें क्या करना है, एक हमें लेना है, एक हमारा नंबर हो जाएगा। तो नंबर के लिए मान लीजिए मैंने क्या लिया, उसका यहाँ पे नंबर के लिए उसका क्या ले सकते हैं, हम हाइट ले सकते हैं। ओके, HIE, तो हमारा हाइट हो गया, और यहाँ पे मैं H दे देता हूँ, सिंपल दे रहा हूँ, वैसे मुझे पूरा ही डालना होगा, ये बैड हैबिट होती है, तो यहाँ पे मैं पूरा ही डाल देता हूँ। ओके,
हाइट हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेस्ट का नंबर कर दूँगा। तो नंबर मतलब हम यहाँ पे नंबर ही ले सकते हैं ओनली। तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे। हाइट मतलब सेंटीमीटर में होगी हमारी, तो यहाँ पे अगर हम देना चाहें तो दे भी सकते हैं ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर। ओके, इन सेंटीमीटर इस तरीके से। ओके, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका जेंडर पूछ सकते हैं। तो जेंडर के लिए इनपुट टाइप हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले हमें जेंडर के लिए एक लेबल लेना पड़ेगा। तो मैंने लेबल ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर किया और यहाँ पे किया जेंडर। ओके, फॉर में हमने किया जेंडर। ओके, इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे लिया जेंडर और हमें यहाँ पे इनपुट टैग 1 नहीं 2 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप क्या दिया, रेडियो, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियो बटन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप देना पड़ेगा रेडियो। यहाँ पे भी मैंने रेडियो दिया इसको, रेडियो नहीं, यहाँ पे जेंडर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जेंडर दिया। इसके बाद में हमें आईडी में भी हमने जेंडर दिया। अभी एक चीज़ और है, इसको मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ वो चीज़। यहाँ पे मैंने इनपुट किया और यहाँ पे मैंने दिया जेंडर। रेडियो देना पड़ेगा, जेंडर नहीं रेडियो। ओके, सो रेडियो दिया। इसके बाद में हमने दिया नेम। यहाँ पे नेम हमेशा हमारा जेंडर ही रहेगा क्योंकि एक ही है, और यहाँ पे आईडी भी हमारी जेंडर ही रहेगी। ओके, इसके बाद में इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने से पहले जो इसकी हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, इसमें एक और हमारा यूज होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो इसकी वैल्यू है मेल और इसकी वैल्यू है फीमेल। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे जो शो हो वहाँ पे वो देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इसको सेव करूँगा, इसको रन करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगा। जेंडर 2 बॉक्स आए हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा किसके लिए ये है। ओके, तो इसके बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो BR हो गया हमारा ये एक्चुअली में। तो एक ही BR लगाता हूँ मैं फिलहाल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे मेल दे दूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मेल दूंगा और यहाँ पे फीमेल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिकली ही वो वैल्यू वहाँ पे शो कर देगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेल हमारा वैल्यू जाएगी, और इस पर हम क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल वैल्यू जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू डाल रखी है। ओके, सेकंड के लिए फीमेल और इसके लिए मेल। एक और हम देना चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी। तो यहाँ पे हम एक अदर के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ अदर। तो अदर पहले ये नहीं मिलता था लेकिन अभी देना पड़ता है अदर को भी। ओके, सो ये अदर हो गया यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक इनपुट लगाना होता है जिसमें कि हमें बटन देना होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट लगाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा सबमिट। तो सबमिट हमारा क्या है, बटन बना के दे देगा। और यहाँ पे अगर हम इसको सेव करके जस्ट अभी रन करते हैं तो सबमिट, इसमें वैल्यू भी सबमिट लिखी हुई आएगी। ओके, तो इस तरीके से अभी ये वैल्यू आएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फिर से ताकि दिख जाए आपको। इस तरीके से वैल्यू अभी आपकी सबमिट आएगी। लेकिन अगर हम इसमें कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू, इसमें कुछ भी लिखा है जैसे सेंड। ओके, तो सेंड लिखा है अगर, तो यहाँ पे हम सेंड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंड आया, लेकिन मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मतलब नीचे चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक BR लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ और इसको सेव करके इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे BR आ गया। इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे भी एक BR पेस्ट कर देता हूँ और एक BR यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही से दिखाई दे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्म आपके पेज पे बन गया है। अब इसमें क्या है कि यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या डालना है, तो उसके लिए हमारा होता है प्लेस होल्डर, जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, वो है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में जैसे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया प्लीज लगा सकते हैं आप कि प्लीज एंटर
योर फर्स्ट नेम, ओके, FIRST फर्स्ट नेम। इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको प्लेस होल्डर में दिखाई देगी, जैसे ही यहाँ पे कोई नेम डालेगा वो वैल्यू अपने आप गायब हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लीज़ हटा देता हूँ ताकि जो हमारी पूरी वैल्यू है वो दिख जाए इस तरीके से। ओके, ऐसे ही आप सेकंड में भी प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं आया और इसमें मैंने पेस्ट किया और एंटर योर सेकंड नेम। फर्स्ट की जगह पे मुझे क्या कर देना है, मैं कर देता हूँ सेकंड। इसके बाद में जो हमारा थर्ड था उसमें हम प्लेस होल्डर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर लगाया, मैंने डाला एंटर योर हार्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर योर हार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअली में इसमें भी काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। वैसे मैंने नंबर्स में कभी यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे अगर, तो अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है तो इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप गूगल पे सर्च करना जाके HTML फॉर्म्स, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स बने मिलेंगे और उसमें आप उन फॉर्म्स को बनाने की कोशिश कीजिए जितना आज हमने सीखा है इससे। ओके, तो एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको सिलेक्ट ऑप्शन करना है तो वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपको सारी सिंपल चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और लेबल। ओके, मैंने एक और Ctrl Z करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लेता हूँ एक और लेबल और इसमें मैंने क्या किया, एक्चुअली में लाइट चली गई है ना तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो इसलिए अभी ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लेबल लिया और इसके बाद में मैंने क्या किया, जैसे मुझे चाहिए कोर्स, तो कोर्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही होते हैं, मतलब कि जितने कोर्स हैं उतने ही अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा नहीं है और कोई वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर लगा दिया और फॉर में मैं लगाऊंगा कोर्स। ओके, तो मैंने लगा दिया कोर्स। ओके, इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन दूंगा मैं, उसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो बनाऊंगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक टैग चाहिए सिलेक्ट। तो मैंने सिलेक्ट टैग लगा दिया और सिलेक्ट टैग के अंदर आप जितने भी ऑप्शन देना चाहते हैं ऑप्शन टैग की मदद से आप ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ऑप्शन दे दिया, जो सबसे पहला जो ऑप्शन है जो आपको दिखाना है वो यहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि सिलेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर दूंगा, डालूंगा कि सिलेक्ट कोर्स। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स डाला। अब हमें जो दूसरा ऑप्शन देना है वो मैंने दे दिया कि BCA। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और इसमें दूसरा ऑप्शन है वो मैंने दे दिया BCA। और हमें तीसरा ऑप्शन है वो मैं यहीं इसी से मैं Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ। तो Ctrl+Z एक्चुअली में ये ना 1 मिनट गाइस, यहाँ पे अभी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने दूसरा ऑप्शन है वो दे दिया, मान लीजिए BBA। ओके, यहाँ पे मैंने और कोई दे दिया, मान लीजिए BALLB। ओके, इसके बाद में मैंने कोई और ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए BSc दे दिया। ओके, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको सेव किया और इसके बाद में हम यहाँ पे रन करेंगे आपके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था वो आपके सामने है, सेलेक्ट कोर्स। उसके बाद में जो हमने ऑप्शन दिए थे वो हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यू कैसे जाएगी, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट में वही सारे टैग लगाएंगे जैसे नेम, क्योंकि ये वैल्यू हमें पेज के बाहर ले जानी है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कोर्स। ओके, इसके बाद में अगर हमें जावास्क्रिप्ट में ये वैल्यू चाहिए, मतलब कि विद इन दी पेज यूज करनी है, तो मैं ID यूज करूंगा यहाँ पे, उसमें भी मैं कोर्स डालूंगा। तो इस तरीके से, तो अभी आपको नेम और ID समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ओके, सो अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप बस फॉर्म बनाना सीखिए, फिर मैं इसको CSS आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में बॉर्डर वगैरह कैसे इनको सेट करना है वो बताऊंगा, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़। लेकिन अभी आपको इतना ज़रूर सीखना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले भाई, जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको HTML या फिर वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट सीखना है तो इससे अच्छा चैनल, मतलब इतना अच्छे से और इतने स्लो लैंग्वेज में या फिर बिल्कुल देसी भाषा में, मुझे नहीं लगता है कहीं और से आप सीख पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।